और रोज़ाना की बुनियाद पर इन दोनों शहरों के अंदर हज़ारों भिखारी मांगते हुए नज़र आते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कितनी किस्म के भिखारी हैं और वो किस तरह भीख मांगते हैं। गदागरों के लिए दूसरा फेवरेट पॉइंट इस्लामाबाद के जो बस अड्डे हैं वो होते हैं। जैसे ये फैज़ाबाद है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का सबसे बड़ा बस अड्डा है और यहाँ से शहरी अपने घरों को लौटते हैं, लाहौर का सफ़र करते हैं, बाकी दूसरे सूबों का सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर भिखारियों का रश हमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पुलिस का उस तरह अमल दखल नहीं होता जिस तरह हमें इस्लामाबाद के जितने भी इशारे हैं वहाँ पर तो पुलिस खड़ी हुई नज़र आती है। जितने भी भिखारी वहाँ पर आते हैं पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनको थाने में बंद कर देती है। लेकिन इस्लामाबाद का जो फैज़ाबाद बस अड्डा है यहाँ पर पुलिस उस तरह नज़र नहीं आती। तो यहाँ भिखारियों का रश बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर हमें नज़र आता है कि एक खातून जो बच्चा उठाए हुए है वो भीख मांग रही है, एक बच्चा जो है वो भीख मांग रहा होता है, बच्चियां भीख मांग रही होती हैं। किसी ने अपने आप को माजूर जाहिर किया होता है और असल में वो माजूर नहीं होता। तो ये हुकूमत को सोचना होगा कि जितने भी भिखारी हैं उनको कारामद शहरी बनाने की तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। और ये रावलपिंडी का सदर बाज़ार है और यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। अगर कैमरामैन वकास आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी उम्र की खातून हैं जो मांग रही हैं। और साथ ही अगर कैमरामैन वकास आपको एक और चीज़ दिखा सकें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पर जो है वो बच्चे इस खातून के मौजूद हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो फैमिली है वो यहाँ पर भीख मांग रही है। और इसी तरह जो सदर बाज़ार है यहाँ पर हमें ज़्यादा भिखारियों का रश नज़र आता है जो कि सुबह के औकात में आते हैं और फिर शाम को यहाँ से चले जाते हैं। और शाम को भी यहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि उस वक्त जो शहरी हैं वो शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं, मार्केट्स में आते हैं। तो उस सूरत में फिर जो भिखारी हैं वो भी ज़्यादातर इन मार्केट्स का रुख करते हैं। सदर बाज़ार के अंदर जो दुकानदार हैं वो भी इन भिखारियों से काफ़ी तंग हैं क्योंकि उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा भिखारी यहाँ पर आते हैं जो उनको काफ़ी तंग करते हैं। तो हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि एक दिन में कितने भिखारी आपकी इस बड़ी शॉप पे भीख मांगने आते हैं? सर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, समझ लेंगे हर 10 मिनट बाद एक भिखारी आता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें भी डिस्टर्बेंस होती है और यहाँ पे कंट्रोल भी किसी का भी नहीं है। कंट्रोल किसी का नहीं है तो आपको कभी नज़र नहीं आया कि यहाँ पुलिस आई हो, कभी इन भिखारियों को पकड़ा हो और आप भिखारियों की तादाद में इजाफा देख रहे हैं या कुछ कमी भी होती है? नहीं, इजाफा ही इजाफा है, दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। और पुलिस का जहाँ तक है वो एक दिन लेके जाते हैं और दूसरे दिन वो फिर वही बाहर होते हैं। ज़ाहिर है आप शहरी हैं, आपको बेहतर पता होगा। तो फिर हुकूमत को या इंतज़ामिया को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि इन भिखारियों पे काबू पाया जा सके? नहीं, इनके लिए होनी चाहिए शेल्टर होम होने चाहिए जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की जाए या उनको कुछ सिखाया जाए ताकि वो दोबारा से कुछ जॉब करें। उनको कोई ऐसा क्या कहते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके जो है ना ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको वकास दिखा सके तो ये बहुत बड़ी दुकान है और यहाँ पर इन्होंने बाकायदा एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है। अगर वकास आपको दिखा सके तो ये सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है। इसके बावजूद इनका ये कहना है कि हर 10 मिनट के बाद एक भिखारी यहाँ पर आता है और वो आकर इनसे भीख मांगता है। कुछ ज़बरदस्ती यहाँ पे घुस आते हैं, कुछ बाहर से भीख मांगकर चले जाते हैं। तो यहाँ सदर बाज़ार के जितने भी दुकानदार हैं उनका यही गिला है कि यहाँ भीख मांगने वालों की तादाद में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो आज हमने आपको दिखाया कि जुड़वा शहरों के अंदर किस तरह भीख का कारोबार चमक रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो रह गए हैं, जैसे इस्लामाबाद के बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जहां हमें भिखारियों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आता था और अब भी नज़र आता है। तो ज़रूरत इस समझ की है कि हुकूमती सतह पर इस तरह के कुछ इक़दाम किए जाएँ। जिस तरह शहरियों ने हमें यह बताया कि वहाँ पर हर 10 मिनट के बाद एक भिखारी आता है जो उनकी दुकान पर मांगने आता है। तो शहरी भी बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो इससे न सिर्फ हम अपने शहरियों की इन भिखारियों से जान छुड़ा सकेंगे बल्कि हम इन भिखारियों को मुआशरे के अंदर एक कारामद शख्स भी बना सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।